क्या आपका दिमाग वक्त से पहले ही तो बूढ़ा नहीं हो रहा है? यह 7 संकेत जो आपको तुरंत बता देंगे कि आपका दिमाग जवानी में ही बूढ़े लोगों जैसा हो रहा है। और इसके जिम्मेदार आप नहीं बल्कि आपकी आदतें हैं, जिन्हें अनजाने में ही सही परंतु आप फॉलो कर रहे हो और अपनी ब्रेन को जल्दी बूढ़ा होने का इन्विटेशन दे रहे हो, जिससे आपको बगैर काम किए ही थकावट, सिर दर्द, आंखों के नीचे काले घेरे, ओवर थिंकिंग जैसे कई चीजों का सामना करना पड़ रहा है। तो आइए जानते हैं ऐसी कौन सी 7 आदतें हैं जो ब्रेन को जल्दी बूढ़ा बना देती हैं। नंबर 1, बीइंग अलोन मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो दिन का ज्यादातर समय आप अकेले में बिताते हैं, फिर वह आप चाहे अकेले में काम करते हो या पढ़ाई, ये बहुत ही डराने वाला सीक्रेट है, क्योंकि आप जानते ही हो कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसे अपने दिमाग को तरोताजा रखने के लिए लोगों से अपने विचारों को बताकर अपने आप को बड़ा अच्छा महसूस होता है। आपने देखा ही होगा कि औरतें बड़ी इमोशनल होती हैं, यानी बात बात पर रोकर हंसकर अपने विचार को सामने वाले को सुनाती रहती हैं। फिर चाहे सामने वाली औरत को घंटा कुछ खास इंटरेस्ट उसकी बातों में हो या ना हो, बट वो अपना मेंटल स्ट्रेस वहां से ढीला कर देती हैं। अगर आप अपनी मेंटल स्ट्रेस को ढीला नहीं करोगे तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाता है। वैसे ही हमारे साथ होता है, अगर हम लंबे समय से अकेले रहते हैं तो हमारे अंदर इधर उधर के फालतू की चीजें ज्यादा पनपने लगती हैं, जिससे हमारी ओवर थिंकिंग में उलझकर मेंटल हेल्थ की धज्जियां उड़ने लगती हैं और हमें बगैर काम किए भी ऐसा लगने लगता है कि ना जाने हम कौन सा जंग लड़कर आ रहे हैं। हाँ, अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो कोई बात नहीं, मैं पूरा दिन आपको लोगों में टाइम स्पेंड करने की बात नहीं कह रहा हूँ, बस 1 से 2 घंटे ही काफी हैं अच्छे लोगों के साथ अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए, जिससे हमारा ब्रेन सोशलाइज होकर और अच्छे से प्रोडक्टिव तरीके से काम करता है। सन 2023 में द यूएस सर्जन जनरल ने 82 पेजेस की एडवाइजरी पब्लिश की थी, और एपिडर्मिक ऑफ लोनलीनेस नाम से, जिसमें कई सारे लोगों में रिसर्च करने के बाद उन्होंने बताया था कि कैसे अमेरिका में आज हर 2 में से 1 व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है, जिससे हार्ट अटैक, डिप्रेशन, एंजाइटी, फालतू की टेंशन बढ़ रही है। उन्होंने ये भी बताया कि जो लोग फिजिकल लोगों के साथ नहीं उठते बैठते हैं, उनकी मौत उतनी करीब आने लगती है जितनी कि एक व्यक्ति जो दिन भर में 15 सिगरेट दिन भर में फूंक कर अपना शरीर खराब करता है। उन्होंने पेज नंबर 7 पर मेंशन किया है कि जो लोग अपने आप को सोशलाइज नहीं करते हैं, उन्हें मौत आने के चांसेस बाकी लोगों की अपेक्षा 26% से 29% तक बढ़ जाते हैं। इसलिए अपने आप को सोशलाइज करते रहो फ्रेंड्स, जिससे आपकी मेंटल हेल्थ तो तरोताजा रहेगी, साथ में आपकी कम्युनिकेशन और स्ट्रांग होगी। दिमाग को जल्दी बूढ़ा करने वाली आदत है नो एनी एक्सरसाइज। अगर आपका काम ऐसा है कि आप सुबह से लेकर शाम तक कंप्यूटर के सामने ऑफिस में बैठे रहते हो या एक ही कुर्सी पर बैठे बैठे घंटों पढ़ते रहते हो, तो मुबारक हो, आप भी इस लिस्ट में आने वाले हो, क्योंकि दिन भर एक ही जगह पर बैठे रहने से अनेक हेल्थ इशू होने का खतरा बढ़ जाता है, जैसे मोटापा, हार्ट डिजीज, डायबिटीज और भी तरह तरह की बीमारियां। और आप ये तो जानते ही हो कि जब हमारी बॉडी स्वस्थ नहीं होती है तो हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली अपनी प्रोडक्टिविटी, डिसीजन पावर लूज करने लगता है। सपोज डेट जब आप बीमार होते हो तो आप फैसले भी अपनी बीमारियों को मद्देनजर रखते हुए ही लेते हो, इसलिए इससे पहले कि बीमारियां तुम्हें पकड़े, तुम एक्सरसाइज, योगा या जिम पकड़ लो या घर पर ही कोई फिजिकली एक्टिविटी करना शुरू कर दो। अगर आप ऑफिस में काम करते हो तो बीच बीच में 10 मिनट का गैप लेना शुरू कर दो, जिससे क्या हुआ कि आपका ब्रेन एक जगह बैठे बैठे बोर नहीं होगा। नंबर 3, ओवर ईटिंग। जरा सोचो, आपकी महंगी कार या बाइक में पेट्रोल की जगह मिट्टी का तेल डाल दिया जाए, तब क्या होगा? क्या वो चलेगी? हरगिज नहीं चलेगी, और यदि वह चल भी गई तो कुछ ही दूर जाकर रुक जाएगी। अगर आप ऐसा ही बार बार करोगे तो जल्दी आपकी बाइक का इंजन भैया जवाब दे देगा। तो वैसे ही हमारी बॉडी के साथ होता है, हम स्वाद में खाता उल्टा सीधा लेते हैं और कुछ समय के लिए पता भी नहीं पड़ता है कि वह खाना नुकसान दे रहा है या फायदा, बट महीनों या 1-2 साल बाद पता पड़ता है जो मैंने खा रहा हूँ उसमें प्रोटीन और फाइबर तो है ही नहीं जो बॉडी को चाहिए रहता है, और जो आप प्रोसेस्ड फूड खा रहे हो, इसे खाने से हमें पता ही नहीं पड़ता कि कितना अमाउंट में बॉडी में जा रहा है। देखो, होता क्या है कि जब आप ओवर ईटिंग करते हो तब आपने जो खाना ठूस ठूस के पेट में लोड किया होता है, उसे पचाने के लिए हमारी बॉडी में पाचक एंजाइम्स लिमिटेड अमाउंट में ही रिलीज होते हैं। आप जितनी कैलोरीज भोजन में लेते हो और आप उस हिसाब का हार्ड वर्क नहीं करते हो तो वो बची हुई कैलोरी बॉडी वसा के रूप में जमा करने लगती है, और ऐसे धीरे धीरे आप मोटे हो जाते हो और आप ओबीज की लिस्ट में
शामिल होने लगते हो। और मोटापे से अंदर के अंग परेशान तो रहते ही हैं बेचारे, साथ में हमारा ब्रेन भी प्रॉपर ढंग से वर्क नहीं कर पाता है। मैं ये बात ऐसे ही हवा में नहीं फेंक रहा हूँ, कई सारी रिसर्च में ये बात सामने आई है कि ओवर ईटिंग आपके ब्रेन को बुरी तरह से इफेक्ट करती है। अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, वो सब आप खुद मुझसे ज्यादा आप अच्छी तरह से जानते हो। चौथे नंबर पर जो आता है वो है नेगेटिव थिंकिंग। देखो हमारे दिमाग में 12,000 से 60,000 विचार डेली आते हैं। इनमें से कुछ अच्छे विचार होते हैं जो हमारे ब्रेन में हैप्पी हार्मोन को रिलीज करते हैं, जिससे दिन बन जाता है। और इनमें कुछ घटिया विचार यानी नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं जो हमारे दिन की धज्जियां उड़ा देते हैं। हाँ, ये सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि मुझे, इवन संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा को भी आते हैं। बट प्रॉब्लम तब स्टार्ट हो जाती है जब पॉजिटिव विचार से बहुत ज्यादा मात्रा में नेगेटिव थॉट्स चलते हैं। तब आपका ब्रेन मोर प्रेशर फील करने लगता है। ये वैसा ही है जैसा आप बीच में पिकनिक मनाने गए हों और आप समुद्र के किनारे मस्त गरीबों की विटामिन ले रहे हो, तभी आप देखते हो कि 3 लाल चींटियां आपकी बॉडी पर चढ़ रही हैं काटने को। तब आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपकी एंजॉयमेंट पर, लेकिन अगर वहीं पर 100 से 150 चींटियां आपकी बॉडी पर चढ़ जाएं, तब आपकी हालत खराब हो जाएगी और सारी पिकनिक की खुशी कहीं और जाकर घुस जाएगी। वैसा ही हमारे साथ है। देखो कुछ नेगेटिव थॉट्स तो हर किसी को आते ही हैं, लेकिन जब पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स का बैलेंस बिगड़ता है तब हमारा ब्रेन का बुरा हाल हो जाता है। और जब हमारी मेंटल हेल्थ खराब होती है तो इसका सीधा प्रभाव हमारी पूरी बॉडी पर पड़ता है। जब अपनी बॉडी स्वस्थ नहीं तो हमारे हर काम में प्रोडक्टिविटी लेवल घट जाता है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप नेगेटिव सोचो ही मत, क्योंकि ये तो पॉसिबल ही नहीं है किसी के लिए, सिर्फ मुझे छोड़कर। मजाक कर रहा हूँ यार, बस बैलेंस करना सीखिए। ये कहना तो बड़ा आसान है पर करना बहुत मुश्किल। कैसे करें भाई बैलेंस? एक सिंपल मेथड बताता हूँ आपके लिए, बताना मत किसी को। जब भी आपके मन में कोई नेगेटिव थॉट आए और आकर रुक जाए, जैसे अगर मैं एग्जाम में फेल हो गया तो फेल होने के बाद मेरे घर वाले और सोसाइटी में मेरी इज्जत क्या रह जाएगी और मैं जीवन में नौकरी ले पाऊंगा या नहीं। देखिए ऐसे नेगेटिव विचार जो आपकी ब्रेन में पनपते हैं वो जेन्युइन है पर दिमाग बहुत खराब करते हैं, जिसकी वजह से एंजाइटी, डिप्रेशन, सिर दर्द, कई सारी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। इसके लिए क्या करिए कि वॉट एवर प्रॉब्लम डू यू फेस इन योर लाइफ, पहले लिखिए जो आपके मन में उस नेगेटिव थिंकिंग के बारे में जो कुछ भी उल्टा सीधा जो चल रहा है लिख डालिए। एंड देन देखिए कि उसकी होने की पॉसिबिलिटी क्या है और प्रोबेबिलिटी क्या है। एक बार को मान लीजिए कि आप एग्जाम में फेल हो जाते हो। पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी ये वर्ड्स का मीन्स सुनने में थोड़ा सा सेम लगता है बट अंतर बहुत बड़ा है। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है कि हमें पता नहीं है कि ये हो भी सकता है या नहीं भी, जबकि प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि कुछ ऐसा जिसके होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। मान लो आपके एग्जाम में फेल होने की प्रोबेबिलिटी 10% है। जो भी कारण हो, आपने ढंग से पढ़ाई नहीं की या आपके अंदर डर पैदा हुआ है, व्हाटएवर। अब आपको सोचना है कि अब फेल हो गया तो क्या, मैं दोबारा से पढ़ाई स्टार्ट करूंगा। और रिमेम्बर वन थिंग, लिखने से आपकी 80% प्रॉब्लम गायब हो जाती हैं, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम तो ऐसी होती हैं कि हमारा ब्रेन खुद ही ओवरथिंक करके क्रिएट कर लेता है। लैक ऑफ स्लीप, नींद एक ऐसी चीज है जो इस दुनिया में जन्म लेने वाला प्रत्येक इंसान अपनी जिंदगी का 1/3 हिस्सा सिर्फ सोने में निकाल देता है। बहुत से लोगों को लगता है कि सोना वेस्ट ऑफ टाइम है, जिसे वो अपनी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते। अगर आप भी इसे ऐसे ही हल्के में लेते हो तो बहुत बड़ी गड़बड़ करने जा रहे हो, क्योंकि नींद के दौरान ही लॉन्ग टर्म मेमोरी यानी याद करने की क्षमता, आपकी बॉडी रिपेयरिंग हो रही होती है। अगर आप बॉडी की रिपेयरिंग ही नहीं होने दोगे तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दैट आपकी बॉडी प्रॉपर काम करे। ठीक से नींद न लेने से देख लो कितनी सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं, जिसमें शॉर्ट अटेंशन स्पैन, रिड्यूस एडेप्टेबिलिटी, रिड्यूस इमोशनल कैपेसिटी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए डोंट कॉम्प्रोमाइज योर स्लीप। एक स्टडी में ये पाया गया कि जो लोग रोजाना 1 घंटे से अधिक कान पर हेडफोन या ईयरबड्स लगाकर म्यूजिक सुनते हैं, उनमें टेंशन एंड डिप्रेशन के चांसेस लगभग 1.5% बढ़ जाते हैं। क्योंकि आज के युग में सोशल मीडिया, मूवीज, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से बातें सब ईयरबड्स या हेडफोन से ज्यादा हो रही हैं, क्योंकि इनसे एक लेवल तक प्राइवेसी मेंटेन जो रहती है। बट ऐसा ना हो कि आपकी प्राइवेसी के चक्कर में ही आपके कान और ब्रेन के पुर्जे ढीले होने लग जाएं। हाँ, कभी कभी आपको दिन में
में 1 घंटे ईयरबड्स यूज कर लेना हार्मफुल नहीं होता है, बट लंबे लंबे समय तक ईयरबड्स कानों में लगे रहने से ये आपके ब्रेन में प्रेजेंट न्यूरॉन्स को डिस्टर्ब कर सकता है। इस लिस्ट में 7वें नंबर पर है स्मोकिंग यानी धूम्रपान। पहले धूम्रपान इस वर्ड का मतलब समझ लेते हैं। धूम्रपान का मतलब होता है किसी चीज को जलाकर उसका धुआं अपनी ओर खींचना या निकलना। देखो, धूम्रपान से हमारे ब्रेन का सेरेब्रल कॉर्टेक्स ये पार्ट पतला होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे हमारी सोचने समझने की शक्ति, कोई नई चीज सीखना, याददाश्त वीक पड़ने लग जाती है। अब कुछ लोग बोलेंगे अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, हमने ट्राई किया है। तो देखो भाई, कोई भी चीज एकदम से स्टार्ट नहीं होती, ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, और जब ये काफी क्रॉनिक हो जाता है तब इसका असर दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों, ये थे 7 बैड थिंग्स जो आपके ब्रेन को जल्दी बूढ़ा बनाने की कोशिश करते हैं। आई मीन टू से दैट आपकी मेंटल हेल्थ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने बड़े ज्ञानी हो, बट आपकी अगर मेंटल हेल्थ ठीक नहीं होगी तो सारा का सारा ज्ञान रखा रह जाएगा। तो स्वस्थ रखिए अपनी मेंटल हेल्थ को। जल्दी मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप राइट वाली वीडियो पर क्लिक करके ये जान सकते हो कि ज्यादातर लोग सोते समय क्या गलतियां करते हैं, जो कि ऑब्वियसली नहीं करनी चाहिए। गुड बाय।